बहुत ध्यान से सुनने योग्य है। समस्त संसार के प्राणी जितने भी हैं उन सब में भोग प्रधानता है। काम से उत्पन्न हुए सबके अंदर काम चेष्टा है, चाहे वो चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक कोई न हो। जिन्होंने ब्रह्मबोध या भगवत प्रेम प्राप्त कर लिया वही जीवन मुक्त महात्मा इस फांसी से अलग हैं, नहीं सांप के गले में फांसी पड़ी हुई है काम की। समस्त संसार प्राणी भोग सुख की कामना में लिप्त हैं। सभी के मन में एक लालसा लगी रहती, ये भोगूं, ये चखूं, ये देखूं, ये सूंघूं, वहां जाऊं, मुझे आनंद मिल जाएगा। आनंद की प्राप्ति के लिए प्रकृतिजन्य स्थान, वस्तु, व्यक्ति, इनके भोग की आकांक्षा। बहुत ध्यान से समझिए, समस्त प्राणियों की रचना ही ऐसी है कि भोगाकर्षण इतनी जोर का है, देखना, सुनना, चखना, भोगना, स्पर्श करना, यही पूरा चिंतन चलता रहता है रात दिन। क्या खाना है, कहां जाना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या भोगना है, क्या पाना है, क्या, बस यही चलता रहता है। मनुष्य प्रधान है समस्त योनियों में क्योंकि बुद्धि प्रधान है, पर यह भी दिन रात इसी चिंता में जलता रहता है भोगों की लालसा पूरी करने के लिए। इतना रुपया हो गया, इतना हो जाए, इतनी व्यवस्था हो गई, इतनी व्यवस्था हो जाए, इतनी जमीन हो गई और इतनी हो जाए, अब ये कर लिया, अब ये कर लूंगा और सुखी हो जाऊंगा। पर वो जलता रहता है चिंता, शोक, भय। इस काम भोग को लेकर के बुद्धि प्रधान मनुष्य ज्यादा भ्रष्ट हो रहा है, क्योंकि ऊंचे चढ़े हुए को देखा जाता है, जो नीचे गिरा पड़ा है वो तो पड़ा ही है। अन्य योनियां तो मूढ़ता प्रधान है, पर मनुष्य योनि बुद्धि प्रधान है। इसमें विवेक जागृत करके परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करने की योग्यता है। भोगों की प्रधानता होने के कारण मनुष्य शरीर इतना महान है कि वो ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करने की योग्यता रखता है, पर भोगों के आकर्षण के कारण वो दुख पर दुख भोगता हुआ उसी दुख की ओर जा रहा है। दुख पर दुख भोगता हुआ वो उन्हीं दुखों की तरफ जा रहा है जहां और दुख योनयः, जहां से दुख प्रकट होता है। यह भोग कामना मनुष्य में जो दिव्य शक्तियां हैं, जो दिव्य ज्ञान है, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। मनुष्य में जो दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य ज्ञान है, दिव्य आनंद है, उसको ये भोग वासना ढक देती है। तीन प्रकार से ढकती है। जैसे दर्पण में मल जमा हो जाता है, जैसे आग राख और धुएं से ढकी होती अंदर आग है। जैसे गर्भ से जेर ढका होता है, जेर में ऐसे ऊपर झिल्ली, फिर अंदर ऐसे घृणित पदार्थ उनके अंदर होता है। ऐसे तीन प्रकार के साधकों की बुद्धि काम में ढक जाती है। जो एक अच्छे सतोगुणी होते हैं, उनकी धुआं और राख से ढकी हुई अग्नि की समान बुद्धि होती है। थोड़ा सा फूंक लगी, अग्नि प्रज्वलित हो गई। थोड़ा सा झटका लगा, अरे मैं कहां भ्रमित हो रहा हूं, मैं अपना पतन कर रहा हूं, तत्काल वो सावधान हो गया और ज्ञानाग्नि प्रकट हुई, वासना को त्याग करके वो आगे बढ़ गया। दूसरा सत रज मिश्रित, दर्पण सामने है पर चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, बोध नहीं हो रहा क्योंकि मल लगा हुआ है। उसके लिए विशेष सत्संग की आवश्यकता है। जब बार बार सत्संग सुने तब उसको चेतना जागृत होती है, अरे मैं गलत हूं, मैं गलत मार्ग में जा रहा हूं। जे भी ऐसे फेरा गया हाथ, मल हटा से प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। ऐसे ही जे भी उसको सत्संग के द्वारा विवेक हुआ, उसने वासना का त्याग किया, शुद्ध ज्ञान जागृत हो गया। तीसरा, जैसे वो जेर में ढका हुआ गर्भ, सत्य क्या है असत्य क्या है बिल्कुल बोध नहीं, इनके लिए बहुत काल सत्संग की जरूरत है। जब बहुकाल करी सत्संगा, तब ही हो सब संशय भंगा।
जब बहुत काल सत्संग होता तब इनको चेतना जागृत होती, अरे मैं गलत हूं। नहीं, काफी समय तो सत्संग करते हुए भी असत आचरण होते रहते हैं। जब सत्संग बहुत काल किया जाता है तो श्रवण मात्र से हृदय पवित्र होता है। जब हृदय पवित्र होता है तब चेतना जा रही, मैं कहां भ्रमित हो रहा हूं। वो काम भोग वासना के कारण अपने ज्ञान को ढका, अपनी शक्तियों को भूला हुआ, अपने आनंद स्वरूप को भूला हुआ, जहां अधिक दुख भोगना है उसी भोगों की तरफ बढ़ता जाता है। काम कलुषित हृदय इस विष को अमृत मानकर खाने के लिए ललचाने लगता है। ये काम तब हटाना मुश्किल बन जाता है जब पवित्र प्रेम का रूप इसे दिया जाता है। पवित्र प्रेम का नाम इस जब भयानक मलिन आचरण काम को दिया जाता है तब यह हटना मुश्किल हो जाता है। कांच और हीरा देखने में एक जैसा दिखाई देता है, पर दोनों में महान अंतर होता है। एक 10-20 रुपया का मिल जाएगा इतना, और एक करोड़ों का बिकता है हीरा, और उसकी पहचान केवल जौहरी जानता है। पहचान होती, एक घन का प्रहार करो कांच चकनाचूर हो जाएगा, और हीरा ज्यों का त्यों चमकता हुआ वैसे ही रहेगा। ऐसे ही काम और प्रेम में अंतर है। काम सुख वांछा, जहां प्रतिकूलता है तो चूर चूर हो जाएगा वो, और प्रेम प्रतिकूलता में निखार आता है। कोई असली प्रेमी ही पहचानता है कि प्रेम किसे कहते हैं और काम किसे कहते हैं। बिरले ही कोई होते हैं जो प्रेम को जानते नहीं तो काम को ही प्रेम मान लेते हैं। प्रेम शून्य काम भाव को प्रेम मानकर जब स्वीकार कर लिया जाता है तब इसको दूर करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि दोष को दोष मान लिया जाए तो निकल जाएगा, गुण मान लिया जाए तो बहुत कठिन होता है निकल पाना। काम अंधा होता है, प्रेम निर्मल तेजोमय भास्कर के समान होता है। जैसे अंधा मनुष्य कम से कम अपने को तो जानता है, लेकिन कामांध पुरुष तो अपने को भी नहीं जानता कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा, वो इसे नहीं जान पाता। कोआ मदांधो, अंधों में अंधा बड़ा कौन है? बोले मदना तुरोवा, जिसे काम व्याप्त कर लिया, अधीन कर लिया, सबसे बड़ा अंधा है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता। कामांध मनुष्य अपने हित को भी नहीं जानता, इसलिए अंधों में बड़ा अंधा कामांध है। काम उदय होने पर विद्वान की विद्वता, त्यागी का त्याग, तपस्वी की तपस्या, साधु की साधुता, वैरागी का वैराग्य क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है, क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। कामांध मनुष्य अपना तो कल्याण कर ही नहीं सकता, बल्कि उल्टा अपना सर्वनाश कर लेता है। काम की दृष्टि अधा होती है, अधोअंगों में होती है, जनेंद्री में, जनेंद्री की तृप्ति में या और इंद्रियों की तृप्ति में। प्रेम का लक्ष्य ऊर्ध्वतम होता है, दिव्य होता है, चैतन्य घन होता है, और वो सिर्फ श्री कृष्ण से होता है, हरि से होता है, प्रभु से होता है। काम आत्मबंधन, प्रेम जीवन मुक्तता। प्रेम से दिव्य भगवदानंद का दुर्लभ आस्वादन मिलता है। काम प्रतिपल हृदय को जलाता रहता है, शरीर की शक्ति को क्षीण करता रहता है। किसी भी काम में मन न लगना, कोई भी कार्य सुचारू पूर्वक न होना, ये बहुत दुर्गति कर देता है। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख, आत्म सुख मर्म, सर्व त्याग करिए करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेमेर सेवन। अतएव कामे प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। जब मनुष्य की कामना शरीर में केंद्रित होती कि शरीर भोगकर सुखी होऊंगा, उसका ज्ञान ढक जाता है, उसकी दिव्य शक्ति ढक जाती है, उसका आनंद ढक जाता है और बड़ा नीच होता चला जाता है वो। और जब सत्संग के द्वारा
हमारी चित्त वृत्ति केंद्रित होती परमात्मा में, प्रभु में, श्री कृष्ण में, श्री हरि में, प्रियाजू में, तब वो दिव्य प्रेम बनता है। प्रेम शब्द केवल भगवत चरणारविंद में जुड़ने से होगा। संसार में प्रेम नहीं होता, काम होता है, राग होता है, मोह होता है, आसक्ति होती है। जिस उपासक को निजेंद्रिय तृप्ति की इच्छा जागृत रहती है, ये खा लूं, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये सुन लूं, वहां चला जाए, वहां का खाया जाए, ऐसा किया जाए, वो भोग सुख कामना जितनी बढ़ती चली जाएगी उतने वो राक्षस होता चला जाएगा, पशुता आती चली जाएगी, आसुरी भाव बढ़ता चला जाएगा, उसमें वो जान नहीं पाएगा आसुरी भाव, उतना ही वो निकृष्ट होता चला जाएगा। और जितना भोग सुख कामना का त्याग होता जाएगा उतनी शांति आती जाएगी। त्यागात शांति निरंतरम। और शांति में चिंतन जो होता है, फिर सही दिशा हम निर्णय कर पाते हैं जब हृदय शांत होता है। शांत कब होता है? त्यागात शांति निरंतरम। जब भोगों के सुखों का त्याग, तो तत्काल शांति हृदय में, और उस शांति से वो फिर भाव दशा की तरफ बढ़ता है। वो उतना ही महान होता जाता है जो जितना काम सुख का त्याग करता जाता है। जो शरीर भोग सुख को सर्वथा भूल करके एकमात्र परमात्म चिंतन में रमा रहता है, उसे ही महापुरुष कहते हैं। महापुरुष कौन है? जो मदन सुख, जो मोहाशक्ति और जो मद, तीनों पर विजय प्राप्त किए हुए, तीन मकार पर जो विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष है। जो काम विजयी है, जो अहंकार विजयी है, और जिसकी कहीं भी मोह ममता नहीं है, एकमात्र प्रभु श्री हरि में, वही महापुरुष है। जो निरंतर भगवदाकार वृत्ति में डूबा हुआ है, शरीर सुख छोड़कर, वही महापुरुष है। जिनका आत्म सुख सदा सर्वदा प्रभु के सुख में परिणित हो जाता है, उन महापुरुषों द्वारा जगत का कल्याण अपने आप प्रारंभ हो जाता है। वो जगत बंदनी, उनकी तुलना में कोई भी तपस्वी या कोई भी नहीं हो सकता। जो निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे हैं, शरीर सुख के त्यागी हैं, उन महापुरुषों के द्वारा जगत मंगल स्वयं होता है। उनको संकल्प नहीं करना पड़ता, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जो प्रेमी जन होते हैं वो इष्ट सुख प्राणा होते हैं। अपने इष्ट के सुख में निमग्न रहने वाले, अपने इष्ट को प्राण समर्पित करने वाले, जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जो गीता में कहते हैं, मदगत प्राणा, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। जो मेरे में सदैव चित्त लगाए हुए हैं और मेरे को प्राण समर्पित कर दिए हैं। अब जीने मरने की परवाह नहीं, अब भूख प्यास की परवाह नहीं, अब दुख सुख की परवाह नहीं, क्योंकि मेरे प्राण प्राणनाथ को समर्पित हैं। उनका सहज सुख हो जाता है भगवदानंद। जैसे अभी सहज सुख है विषयानंद, हमारी वृत्तियां सहज में विषयानंद में जाती है, ऐसे उन महापुरुषों का सहज चिंतन, सहज आनंद भगवदानंद होता है। वेद धर्म, देह धर्म, लोक धर्म, लोक की लज्जा, देह सुख, आत्म सुख, परिवार सुख, आर्यपथ, धन के द्वारा प्राप्त सुख, ये सब का त्याग हो जाता है। एकमात्र केवल प्रभु, अपने आराध्य देव, प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम। जब तक उपासक के हृदय में लोक की परवाह है, परलोक की परवाह है, वैदिक सिद्धांतों की परवाह है, भोग मोक्ष की परवाह है, तब तक अभी प्रेम रण क्षेत्र में वो नहीं उतरा। जो प्रेम क्षेत्र में उतरता है, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। जो अपने इष्ट देव के लिए सर्वस्व का त्याग करके, निज सुख का विस्मरण करके केवल इष्ट सुख में तन्मय है, उन्हीं को प्रेमी कहते हैं। उन्हीं को प्रेमी कहते हैं। इस शरीर सुखों को प्रेमी नहीं कहते। निज सुख कामना को जब प्रीति रस की उपाधि दी जाती है,
तब वो मलिन हो जाती है। जहां निज सुख कामना, हे प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूं, मेरा काम ये पूरा हो जाए, मेरी ये चाह पूरी हो जाए, मेरा ये मेरा ये मेरा ये, तो प्रभु तुम्हारे है ही नहीं। प्रभु से क्यों काम करवाने की बात कर रहे हो? अपने को प्रभु का प्रेमी कहलाते हो? बोले उपाधि मात्र है, प्रेम नहीं है। प्रेम निरुपाध ही होता है। प्रेम में मांग नहीं होती इस बात की मेरी ये बात पूरी हो जाए, क्योंकि मेरा शब्द तो गया प्रभु के पास। ये तन प्रभु का, मन प्रभु का, प्राण प्रभु का, परिवार प्रभु का, जगत प्रभु का, मेरे सिर्फ प्रभु, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जब आप ही मेरे हो तो आपसे क्या मांगना है? आप ही मेरे हो। तो प्रश्न बनता है, क्या ऐसे निरुपाधि प्रेमी में भगवत दर्शन की भी लालसा नहीं होती? क्या अपने इष्ट के दर्शन की चाह करना भी प्रेम में कलंक है या बाधा है? क्या उनकी सेवा सुख में निमग्न होना भी बाधा है? सेवा करते हुए सुखी होना, उनके दर्शन की चाह रखना, उनसे मिलन की आकांक्षा रखना, क्या यह भी प्रेम में बाधा है? बोले नहीं। तो इसमें फिर आ जाता है ना अपना सुख, कि प्रभु को देखकर मुझे सुख होता है, प्रभु की सेवा करके मुझे सुख होता है, तो हम तो सुख ले रहे हैं ना, तो तत्सुख कहां हुआ? बोले नहीं, बड़ा सूक्ष्म वर्णन किया है। जब उपासक उपासना में तन्मय होता है तो उपास्य देव के मिलन की प्रबल आकांक्षा जगती है। यह उपासना का रंग है और इसे कामना नहीं कहते, इसे कामना नहीं। प्रभु के मिलन की चाह बंदनीय है और जगत की वस्तु व्यक्ति स्था की चाह यह निंदनीय, यह त्याज्य है, यह बंदनीय है। तो इसमें स्वसुख तो होता ही है, प्रभु को देखकर भक्त को सुख होता है, फिर हां होता है, पर उससे कई गुना बढ़कर प्रभु को सुख होता है। प्रभु को सुखी देखकर वो उपासक और सुख हुई होता है। यहां सुख की होड़ लगी रहती है, तत्सुख की होड़ लगी रहती है। एक हृदय में महान उल्लास, मेरे प्रभु कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसे विरह कहते हैं। ये प्रेम का स्वरूप है। ये चाह अचाह स्थिति से भी ऊपर की है, अचाह स्थिति से ऊपर की स्थिति है। कब मिलोगे प्यारे, कब मिलोगे? मिले हुए भी बार बार मिलन में एक नवीन मिलन, एक नवीन मिलन की चाह। जब उपासक उपास्य देव को देखता है तो उपास्य देव को देखने में जो उसे सुख होता है, उस सुख को देखकर उपास्य देव के हृदय जो आनंद समुद्र है उनमें उफान आता है। उनको सुखी देख करके उपासक का और सुख बढ़ता है। ये सुख बढ़ता ही रहता है निरंतर। उनका रूप लावण्य, इनकी प्यास जैसे जैसे बढ़ती वैसे वैसे रूप लावण्य बढ़ता है। ये कामना नहीं है, ये निष्कामता का फल है प्रेम। ये समुज्वल सुमधुर आनंद ज्योति प्रसरित उपासक जब अपने आराध्य देव को देखकर आनंदित होता है तो ये देखकर आराध्य देव और आनंदित होते हैं। आराध्य देव को आनंदित देखकर उपासक और आनंदित होता है। आनंद की वृद्धि अनंत काल तक चलती रहती है। प्रभु सुखत्वे प्रेमी सुखत्वम तत्सुखत्वेन पुनः प्रभु सुखत्वम, ये होड़ चलती रहती है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र कह रहे कि जैसे हमारी प्रेमी गोपीजन हैं, उनका वस्त्राभूषण धारण करना, श्रृंगार करना, खाना पीना, शरीर सजाना, ये सब केवल मेरे लिए है। ऐसे प्रेमी का खाना पीना, शरीर सजाना, जीवन धारण करना, ये केवल अपने प्रीतम प्रभु के लिए है। निजांगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्या परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। अर्जुन, ये जो मेरी गोपियां हैं ये अपने अंगों को मलमल करके साफ करती है, उपटन आदि अंगराग आदि सजाती है। किस लिए? मेरी सेवा के लिए।
मेरे निगूढ़ प्रेम पात्र गोपियां हैं। तो प्रेमी अपने देह की रक्षा करता है, वो ये मान के नहीं कि मेरी है, नहीं, ये प्रभु की धरोहर है, प्रभु की सेवा पात्र है। प्रेमी अपने शरीर को सजाता है, जा रहा हूं सेवा में, इस समय तिलक रचना, चंदन रचना, अपनी प्रसादी की सब धारण करके फिर प्रभु की सेवा में। इलायची मुख में है प्रसादी कि कहीं मुख की दुर्गंध ना हो, इत्र शरीर में प्रसादी छिड़का हुआ, सज धज करके प्रभु की सेवा में जा रहा है। श्रृंगार सज्जा पहले अपनी, फिर श्री जी की प्रसादी से अपने को सजाकर पावन होकर इष्ट देव के सुख में जीवन, इष्ट देव को समर्पित प्राण, इष्ट देव की निष्ठा, यही प्रेमामृत का पान कराती है। ये हमने उस प्रेम का इशारा किया जो वृषभानु दुलारी श्री लाडली जी के चरणों की आराधना से प्रकट होता है। आधाय मूर्धन यदा पुरदार गोप्या। तो जिन उपासकों को श्री लाडली जी के चरणों की उपासना का सौभाग्य मिला है, इस मार्ग में अनन्यता की आवश्यकता है। अनन्यता की, जितनी जल्दी आप अनन्य हो जाओ उतना ही। कई उपासकों से हम प्रार्थना करते हैं कि शाम के जैसे अनुपस्थित रहते हैं, शरीर अव्यवस्था, और सुबह हमारा इस तरह से समय श्री जी की सेवा में जाता है, तो एकांत का समय शाम से रात्रि तक हमें मिल जाता है कि हम अपनी एकांतिक वृत्ति से साथ, तो उस समय ऐसा ना समझो कि हम उपस्थित नहीं तो यहां आने की जरूरत नहीं। यहां आके जब बैठते हो आप, प्यारे जू के पद होते हैं, प्यारी जू की सेवा दर्शन करते हो, तो आप अपने कमरे में बैठकर उच्च कोटि की वैसी भावना नहीं कर सकते जैसा आपको यहां बैठने मात्र से फल मिलेगा। श्री जी के चरणों की स्वाभाविक अपनापन की जो स्थिति है वो बैठने से मिल जाएगी, विश्वास कीजिएगा। वैसे तुम्हें ज्ञान नहीं है इस बात का, लेकिन हमारे वचनों पर विश्वास कर लीजिए। यहां बैठने मात्र से जब वाणी जी का गायन हो रहा है, नाम कीर्तन हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपका विषय विष उतर रहा है। जैसे सांप काट ले, मंत्र झाड़ने वाला जब झाड़ता है तो मंत्र बोलते हैं, पर वो ऐसे शब्दों से होता है कि समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं, और विष उतर जाता है। ये हम किसी की कहे सुनी बात नहीं दे, ये हम देखी हुई बात कह रहे हैं। कोबरा सांप ने काटा था और सुबह से झाड़ना शुरू किया, 4 बजे तक पूरा स्वस्थ कर दिया, बिना किसी औषधि खवाए, बिना किसी अस्पताल गए। पर वो ऐसे मंत्र सिद्ध थे, ऐसे मंत्र सिद्ध थे, आप धोखे में ना पड़े। अब अस्पतालों में जाना चाहिए। एक बूंद पानी सुबह से नहीं पिया था वहां। जब उनको पानी पिलाने की बात हुई, जलपान आदि कुछ, तो उनका इस गांव का पानी नहीं पीऊंगा, ये हमारे मंत्र की सिद्धि है। अगर हम लोगों ने पानी पी लिया तो काम नहीं करेगा मंत्र। और देखा था 4-6 घंटे के अंतर्गत कोबरा सांप से पूरा शरीर नीला होने जा रहा था, नीम के पत्तियों से झाड़ झाड़ करके। ये हम किसी कही सुनी बात नहीं कह रहे और ये देखी हुई बात कह रहे हैं, बिल्कुल हम प्रमाणित बात कर रहे हैं। पर वो मंत्र नहीं समझ में आ रहे थे क्या, पर विष उतर रहा था ना। ऐसे ही आप यहां बैठे हो, पता नहीं चल रहा क्या गा रहे हैं, पर वो आपका विष उतर रहा है मायाकृत, और आप निर्मल हो जाएंगे पक्का। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जय श्री हरिवंश यथामति बरनत, कृष्ण रसामृत सार, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा, पद अम्बुज सुख।